चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एनआरसी से जुड़े देश बदर के एक मामले पर रोक लगा दी है। मामला पश्चिम बंगाल के जिले कूच बिहार से जुड़ा हुआ है। कूच बिहार में पली बढ़ी एक महिला को असम के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया था। इसके आधार पर ट्राइब्यूनल ने उन्हें निर्वासित करने का फैसला किया, अंग्रेजी में कहें तो डिपोर्ट करने का फैसला। मगर सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर 23 मई को नोटिस जारी किया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, असम सरकार, चुनाव आयोग और एनआरसी कोऑर्डिनेटर से नोटिस पर 3 महीनों के अंदर जवाब मांगा है। मामला क्या है? एक कहानी है, पूरी कहानी, जिसमें उस महिला का पक्ष है, जिसमें सरकार का पक्ष है और एक पक्ष है अदालती फैसलों का। पूरा मामला आपको डिटेल में बताते हैं। जिस महिला के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है उनका नाम है माया रानी बर्मन, जो असम के जिले लखीमपुर में रहती हैं। माया रानी की नागरिकता पर संदेह जताते हुए लखीमपुर के एसपी बॉर्डर ने इस मामले को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल रेफर किया। इस ट्राइब्यूनल ने अपनी सुनवाई खत्म करने के बाद 22 नवंबर 2019 को अपना फाइनल ऑर्डर पारित किया। इस ऑर्डर में ट्राइब्यूनल ने यह राय रखी कि फॉरेनर एक्ट 1946 के मुताबिक माया रानी बर्मन एक विदेशी नागरिक हैं, जो 25 मार्च 1971 के बाद गैर कानूनी तरीका इख्तियार कर बांग्लादेश से असम आई थी। माया रानी इस फैसले से असंतुष्ट थी, इसलिए उन्होंने फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट को उन्होंने बताया कि वो जन्म से भारतीय हैं, वो पश्चिम बंगाल के जिले कूच बिहार में ही पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। उन्होंने अपने गांव गोपालपुर में 5वीं क्लास तक पढ़ाई की। माया रानी ने कहा कि उनके स्कूल सर्टिफिकेट में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी डली हुई है, जो 1961 की है। उन्होंने आगे कोर्ट से कहा कि मैंने ट्राइब्यूनल के सामने सारे सबूत और दस्तावेज रखे थे, लेकिन फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने उन पर गौर नहीं किया और मनमाने रूप से 22 नवंबर 2019 को फाइनल ऑर्डर या ओपिनियन पारित कर दिया, जिसमें मुझे एक बांग्लादेशी बता दिया गया। माया रानी ने आगे दावा किया कि उन्होंने वोटर आईडी कार्ड दिखाया, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी दिखाई, राशन कार्ड की फोटोकॉपी दिखाई और साथ ही अपनी मां द्वारा जारी किया गया शपथ पत्र भी दिखाया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इसके अलावा और भी ऐसे सबूत उन्होंने ट्राइब्यूनल को दिखाए थे। माया रानी बताती हैं कि वो लेफ्टिनेंट मोंटेश्वर रे की बेटी हैं। अपने पिता से संबंध को साबित करने के लिए भी उन्होंने कुछ तर्क और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। हालांकि इस बात से असम सरकार के गृह विभाग ने इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि माया रानी की तरफ से ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिनसे यह साबित होता हो कि लेफ्टिनेंट मोंटेश्वर रे उनके पिता हैं। सरकार ने कहा कि माया रानी बर्मन ने स्कूल टीसी तो जरूर जमा की, लेकिन उस टीसी को वो सत्यापित नहीं कर पाई, जिससे सिद्ध हो पाए कि वो टीसी जाली नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि वोटर आईडी कार्ड और इसके अलावा जो भी दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं वो ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि वो एक भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि वो अपने पिता से अपने रिश्ते को साबित नहीं कर पाई हैं। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। हाईकोर्ट ने जजमेंट में यह भी कहा कि जो स्कूल टीसी उन्होंने कोर्ट में दिखाई है उसमें लिखी चीजें सही हैं या नहीं, यह साबित करने के लिए भी माया रानी ने ना तो उस स्कूल के हेडमास्टर को ला पाई, ना ही वहां के किसी अन्य कर्मचारी को जो ये साबित कर सके कि वो लेफ्टिनेंट मोंटेश्वर रे की बेटी हैं। उन्होंने वोटर आईडी जरूर दिखाई, लेकिन वो 1965 या 66 और 1971 की वोटर लिस्ट नहीं दिखा पाई। उन वोटर लिस्ट से यह जांचा जा सकता था कि वो जिन्हें अपने माता पिता बता रही हैं उन्होंने 1971 के पहले वोट डाला हो या कभी माया रानी ने उनके साथ वोट किया हो। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक माया रानी ने खुद ये बात मानी है कि उनके पिता बांग्लादेश में जन्मे और पले बढ़े थे। साथ ही उनके परिवार के कुछ लोग अभी भी बांग्लादेश में रहते हैं। इन सभी बातों के मद्देनजर फिर कोर्ट ने यह फैसला लिया कि माया रानी बर्मन की याचिका को खारिज किया जाता है। साथ ही कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के आदेश जिसके तहत माया रानी को देश बदर किया जाना था उसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया। ट्राइब्यूनल के बाद यह दूसरा ऐसा फैसला था जो माया रानी बर्मन के खिलाफ आया। इससे नाखुश होकर माया फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस पर नोटिस जारी किया है, जिसके जवाब के लिए 12 हफ्तों का वक्त दिया गया है। इसके बाद पूरी सुनवाई हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है वो सामने आना अभी बाकी है। इसमें जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
मेरा नाम है शेख नावेद। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।